मैं श्रीमान प्रधान निरीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा कि गुरु जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। गुरु जी को प्रधान निरीक्षक महोदय अनुरोध से देकर सम्मानित करें। मैं गुरु जी से चाहूंगा अपने आशीर्वचन से आप लोगों को उद्बोधित करें। उर्वीं गुर्वीं प्रकुर्वन् पदकमलरुचा मेखलां यज्ञसूत्रं बिभ्राणा शिक्षमाणा संयमनिगमं वाणिविद्यां वसिष्ठात् कन्दस्यामोऽभिरामो विहितजनमनस्सद्मवासो वसानः पातु श्रीरामचन्द्रस्त्वचमथ रुचिरां रौरवीं रौरवान्माम् सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। श्रीभरद्वाज समारंभां श्रीचरकाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अत्यंत हर्ष और उत्साह का विषय है कि आज हम 449 प्रशिक्षु आरक्षियों के बीच में हम उपस्थित हैं और विषय बहुत अच्छा चयन किया गया है, मानसिक स्वास्थ्य। बहुत अच्छा विषय है क्योंकि अब आप भी समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि अब जो संक्रामक बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही हैं। शोध बता रहे हैं, अध्ययन बता रहे हैं कि तनाव, अवसाद, चिंता, मानसिक व्याधियां, इस तरह की मानसिक व्याधियां निरंतर व्यक्ति अनवस्थित चित्त तत्व है। अब हम एक इस पर चर्चा करें कि आयुर्वेद में मानसिक रोगों की चिकित्सा और मानसिक रोगों की चिंता और मानसिक रोगों से बचाव जितनी अच्छी आयुर्वेद में हुई है चर्चा, उतनी शायद अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे, पूर्वज रहे, आर्ष पुरुष रहे, आप्त पुरुष रहे, सभी का एकमात्र चिंतन था कि हम या हमारा समाज मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहे। आयुर्वेद में जो चर्चा हुई है ना, तो सत्व आत्मा शरीर इंद्रिय संयोगो धार्य जीवितम और नित्यगश्चानुबंधश्च पर्याये आयुरुच्यते। आप लोग आयु कहते हैं ना, इस व्यक्ति की इतनी आयु है, इस व्यक्ति की इतनी आयु है, ये आयु है, ऐसा है ना। तो वहां पर आयु किसे कहते हैं उन्होंने कहा है मन, ध्यान दीजिएगा, मन, आत्मा, शरीर और इंद्रिय, जब चारों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिट रहता है, चारों का अनुबंध ठीक ठाक रहता है, तो आयु, उसको आयु कहते हैं। अगर व्यक्ति मन से मर गया, मन से बीमार हो गया, तो अच्छी आयु नहीं जी सकता है, वो हितायु नहीं जी सकता है, वो सुखायु नहीं जी सकता है। अगर वो इंद्रियों का गुलाम हो गया तो अच्छी आयु नहीं जी सकता है। आयुर्वेद ही एक ऐसा शास्त्र है, हमेशा ध्यान देने की बात है, ये केवल जड़ी बूटी या दवा का विज्ञान नहीं है। इसमें जो है, अगर शरीर की चिंता की गई है तो इंद्रियों की भी चिंता की गई है, मानव की, कि व्यक्ति ऐन्द्रिक रूप से स्वस्थ कैसा रहे।
अगर इंद्रियों की चिंता की गई है तो मन की भी चिंता की गई है, मन की भी चर्चा की गई है कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कैसा रहे। और यही कारण है कि जब ये चिंता समाप्त हो गई है ना आजकल, तो व्यक्ति क्या है, फिर वही मानसिक रोगों के नाम पर तमाम आप देख रहे हो जीवन भर दवा खाता रहता है, जीवन भर, और कभी स्वस्थ नहीं हो पाता है। और जबकि हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने इतने अच्छे उपाय, इतने सहज और सरल उपाय बताए हैं कि उनको लेकर के हम अपना मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य उत्तम कर सकते हैं। यह हमेशा जानने की बात है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बड़ा संबंध है। शरीरम खलु सत्वम विधीयते और सत्वम च शरीरम। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि मन हमेशा शरीर का अनुकरण करता है और शरीर हमेशा मन का अनुकरण करता है। इसलिए आयुर्वेद में ये बात आई हुई है, पूरा उसका निष्कर्ष निकाला गया है कि बीमारी सबसे पहले शरीर में नहीं आती है, बीमारी सबसे पहले मन में आती है। कभी आप देख लीजिएगा, बीमारी हमेशा मन में आएगी पहले। जब हमको बीमार होना होगा तो मानसिक विकार हम में पैदा होना, कभी आप अनुभव करिएगा, जितना आपका सूक्ष्म चिंतन होगा उतना आप अपने को ऑब्जर्व कर सकेंगे। आप देखिएगा, कभी भी आप देख लीजिएगा, ज्वर आना होगा उसके पहले हमारा मन बदलने लगेगा, हमारे में चिड़चिड़ापन आएगा, हमारे में गुस्सा आएगा, हमारे में निगेटिविटी आएगी, हमारे में तमाम चीज़ें क्या आना शुरू हो जाएंगी और भी तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे ही सभी बीमारियों में, इसलिए क्योंकि पहले जो रोग है ना वो मन में आता है। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि आयुर्वेद केवल यहीं तक नहीं चिंता करता है कि शरीर स्वस्थ रह जाए, नहीं, वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे व्यक्ति, इसकी चिंता करता है, इसकी चर्चा करता है। ऐंद्रिक रूप से स्वस्थ रहे, इंद्रियों का गुलाम ना हो जाए कि इंद्रियों ने जो कहा, जैसा कहा। मैं हमेशा अपने यहाँ बीच में कहा करता हूँ, आप विचार करिएगा अपने यहाँ कि जितने लोग आपको बाजार में मिलेंगे, जितने लोग आपको बाजार में दुकानों में ठेलों वालों के यहाँ खाते पीते मिलेंगे, भला विचार करिए क्या वो वास्तव में भूखे रहते हैं क्या वो? भला विचार करिए, बिल्कुल नहीं। केवल वो इंद्रियों का व्यक्ति गुलाम हो गया है। उसने आंख से देखा, नाक में उसकी महक आई और कूद पड़ा, वो कूद पड़ा। और आहार संभव वस्तु रोगस्य आहार संभव। ये ध्यान रखने की बात है कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना तो उसमें अच्छा से अच्छा मटेरियल ढूंढ के लाते हैं, अच्छा से अच्छा। मैं भी आरआई साहब के पास बैठा था, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम चाय नहीं पीते हैं, हम यही तुलसी का काढ़ा पीते हैं, जब और कुछ अच्छा करना होता तो ऐसा कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। सभी जानते हैं कि इसमें टैनिन होता है, जो कषाय होता है, जो निश्चित रूप से आपके नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करेगा। निश्चित थोड़ी देर के लिए आराम जरूर देगा, लेकिन बाद में उसके बाद फिर देगा कष्ट, आपको व्याधियां देगा, आपको बीमारी देगी। तो मैं कह रहा था कि आप विचार करिए कि जितने लोग आपको मार्केट में, होटलों में, जहां पर आपको खाते पीते मिलेंगे, क्या वास्तव में भूखे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। केवल वो इंद्रियों के गुलाम होते हैं। वो जरा भी नहीं विचार करते हैं कि आहार संभव वस्तु रोगस्य आहार संभव। ये हमारा जो शरीर है ये आहार से बना है। ये शरीर की मशीन तो देखिए आप, इस शरीर की मशीन ने तो इंजीनियरिंग तो देखिए, भगवान की, परमात्मा की इंजीनियरिंग देखिए कि आपने अभी केला खाया और 2 घंटे में वो शरीर बन जाएगा। फिर केला नहीं बचेगा। कोई मशीन ऐसी नहीं आई है आज तक कि वो बता दे कि इसने केला खाया है। कोई भी जांच कोई न कभी आएगी, क्योंकि वो केला जो है, वो मशीन भगवान ने जो बना के हमको भेजा है ना, वो तुरंत जो है शरीर बन जाता है। आपने समोसा खाया, वो शरीर बन गया। आपने अमरूद खाया, आपका शरीर बन गया, वो शरीर बन जाता है। तो जब हमारे पास वो मशीन है कि जो शरीर बना देगी, और आपको पता होना चाहिए कि अन्नमय कोश से ही मनोमय कोश का पोषण होता है भैया। अन्नमय कोश से मनोमय कोश का पोषण होता है। तभी गांव में कहते हैं, गांव के लोग भी कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। श्रवण कुमार जी की कथा आपको सभी को पता होगी। श्रवण कुमार जी अपने माता पिता के बड़े भक्त थे, आपको सभी को मालूम है। वो कांवर में लेके चलते थे माता पिता को, और यहां तक गीत गाते रहते थे कि अगर मेरे आंखों का सुरमा कोई बना के मेरे माता पिता
बता दे कि माता पिता की आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं सुरमा बनवा दूंगा, अगर मेरी चमड़ी की कोई जूती बन जाए तो मैं जूती बनवा दूंगा, मैं चमड़ी निकलवा दूंगा। इतना मातृ पितृ भक्त वो लेकर के जाता है। एक दिन एक राज्य में ठहरता है, गांव का मुखिया, उस समय तो मुखिया थे, होते ही थे, आज भी होते हैं प्रधान वगैरह। तो एक गांव में, गांव का काफ़ी बड़ा गांव था, वहाँ जा कर के रखता है। प्राचीन काल में अभी हम लोग देखते देखते व्यवस्था थी, गांव का मुखिया व्यवस्था देखता है, कोई साधु महात्मा, कोई अच्छा ऋषि मुनि कोई आ गया है, मेहमान आ गया है, कोई सराय भी होती है तो वहाँ देखता था इतने लोग आगे ठहर गए हैं, उसकी चिंता होती कि मेरे गाँव में कोई भूखा ना पड़ा रहे। तो उसने पता लगवाया, बोले 2 ऋषि आए हुए हैं, पति पत्नी दोनों ऋषि हैं और एक बालक उनको लेके चल रहा है। उसने तुरंत वहाँ से सीधा वगैरह भोजन प्रसाद वगैरह भिजवाया, व्यवस्था किया, भोजन किया। ऋषियों ने ही भोजन किया, उस श्रवण कुमार ने भोजन किया, जैसे रात्रि विश्राम किया। सुबह श्रवण कुमार ने कहा कि पिताजी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपनी जो जवानी है मैं आपके पीछे नहीं खपाऊंगा, मैं आपके पीछे नहीं खपाऊंगा, मैं चला, आप अपना रास्ता देगी, मुझे जितनी सेवा करनी थी मैं कर चुका, अब मैं अपना शरीर, मैं तो जाके विवाह करूंगा और विवाह करने के बाद मेरे बाल बच्चे होंगे, आनंद करूंगा, मैं आपके पीछे क्यों घूमूं। वो ऋषि थे, जान गए कि क्या गड़बड़ी हो गई, गलती कहाँ से हो गई। अभी तक तो ये इस तरह गीत कांवर लेता था, गीत तो इस तरह गाता घूमता था, आज क्या हो गया। ध्यानस्थ होकर के देखा उन्होंने, ओ ये गड़बड़ी हो गई। इसने, ये जो राजा है यहाँ का मुखिया है ना, ये पापी है, ये जो कमाई करता है ये पापमय करता है और उसी से धान्य खरीद करके भेजा है इसने, इसलिए इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जान गए, उन्होंने श्रवण कुमार को कहा बेटा आओ मेरे पास, एक काम तुम कर लो, एक दिन और एक रात और विश्राम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, अब तुम कांवर लेकर के चलो और आगे उस वहाँ तक चलो, जो अगला गांव है, अगला इस सीमा से दूसरी सीमा में चलो, वहीं रात्रि विश्राम करेंगे और एक रात तो हमारे साथ रहेगी, फिर तुम छोड़ के चल देना हमको। इसीलिए आपको मैं बड़ी सूक्ष्म बात बताऊं कि इसीलिए आप देखेंगे ना, यहाँ मैं कहा करता हूँ, यहाँ कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती है। भगवान ने हमको भेजा है, उसकी सबको आपको देना है, कीमत देना पड़ेगा आपको। आपको लोग प्रणाम करते हैं ना, पैर छूते हैं ना, उसकी भी कीमत आपको देनी पड़ेगी, आपको ही देनी पड़ेगी। अगर आपको उतना उसके लिए करना पड़ेगा, उतना तप करना पड़ेगा आपको कि कम से कम आप उसको आशीर्वाद दे सकें, आपका आशीर्वाद फलीभूत हो जाए, आपकी भावना से वो पोषित हो जाए। तो ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है हमारे भारत का। तो क्या है, वो श्रवण कुमार ने बात मान लिया और अगले गांव में लेकर के पहुंचा है। दूसरे आहार बदला, वो जितना जो मल बन करके निकला, वो जो कैलोरी उसको मिली थी वो समाप्त हुई, वहाँ से लाते लाते सब खा दो, उसका प्रभाव समाप्त हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठा, वो एकदम साष्टांग दंडवत पड़ गया माता पिता के और कहने लगा पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं कहाँ से निकृष्ट था, कितना निकम्मा हूँ कि मैं बताइए अपनी सारी तपस्या नष्ट कर दिया, मैंने अपनी पूरी तपस्या नष्ट कर दिया। मैं कहाँ से आपको कह दिया कि मैं अब आपको लेकर नहीं जाऊँगा, अब इसका प्रायश्चित क्या करूँगा, आप ही उपाय बताइए। उन्होंने कहा बेटा कोई प्रायश्चित करने की बात नहीं, हम सब समझ गए थे, इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ बस इस सीमा को पार कर दो, तुम ये सीमा को पार कर दो। तुमने अन्याय के द्वारा उपार्जित आहार का सेवन किया था, उससे तुम्हारी बुद्धि हो गई थी, हमने समझ लिया था। नहीं तुम्हारी बुद्धि ऐसी थी नहीं, जन्म से तुम बहुत अच्छे थे, इसलिए तुमने ऐसा हो। तो ये सारी चीजें हैं। भीष्म पितामह सरसैया में पड़े हुए थे और धर्म का उपदेश कर रहे थे। द्रौपदी आकर के खड़ी हो गई। मैं बहुत क्लियर बात, महाभारत में कथाई हुई है। द्रौपदी आए, खड़े हो गए, पितामह प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कह दिया, बोले पितामह आज आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं और उस समय वो क्या हो रहा था, जिस समय बीच सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, उस समय आप अगर आप एक बार दहाड़ दिए होते तो किसी के पास हिम्मत नहीं थी, एक बार आप धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा बेटी बिल्कुल तुम सही बात कह रही हो, लेकिन मैं अन्यायी दुर्योधन का धान्य खाता था, मैं अन्याय से उपार्जित धान्य खाता था, उससे मेरा रक्त बना हुआ था और उससे मेरी बुद्धि और मन मेरा आसिंचित था। तो मेरे मन में भी विकार आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, इतना ही विकार आ रहा था कि इसको नग्न करें तो कम से कम मैं देखूं। ये मेरे में पागलपन सवार, मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अर्जुन के बाणों ने जो है, अर्जुन के बाणों से मेरा पूरा रक्त साफ हो गया
और ये रक्त मेरा साफ हो गया, मेरी बुद्धि पवित्र हो गई। निरंतर मैं 6 महीने से क्या करता, भगवान नाम जप कर रहा था और निरंतर अपना प्रायश्चित कर रहा था। प्रायश्चित से बहुत बड़ा समझ लीजिए फल मिलता है। हमसे कोई गलती हो जाए लेकिन दोबारा ना करें तो प्रायश्चित कर लीजिए। इसीलिए आयुर्वेद में जो है ना, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 उपस्तंभ बताए गए हैं। आहार पर बहुत चर्चा है। आपको ये भी बताना चाहूँगा इसी क्रम में कि आप कह देते हैं हमारे पास, तो मैं तो चूंकि डॉक्टर हूँ ना, तो लोग कह देते हैं वो एलोपैथ में गया था, MBBS में गया तो उसने तो मुझको परहेज नहीं बताया। मैं कहता हूँ भैया उनका सिलेबस देख लो, कैरिकुलम आप पढ़ लीजिए। उनका साढ़े 5 साल की पढ़ाई में केवल 19.5 घंटे की आहार पर चर्चा है। केवल 19.5 घंटे केवल MBBS में आहार का चैप्टर है। कितना पढ़ाया जाएगा, कितना जान लेगा वो? उनको पता नहीं है। उनको तो कैलोरी पता है, इसमें केले में इतने कैलोरी, फलाने में इतने। हम लोगों के यहाँ तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन हुआ है। आयुर्वेद में नहीं, शास्त्रों में चिंतन हुआ है। बड़ा किस ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए। अब वर्षा ऋतु है, अब इस समय जो है, इस समय सभी में चिड़चिड़ा बनाएगा, चूंकि वायु कुपित हो जाएगा, पित्त का संचय हो जाएगा। हमारे यहाँ पित्त जो है मेधाजनक बताया गया। दर्शनम पक्त रुष्मा च क्षुतृष्णा देह मार्धवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त गर्भा विकारजम। पित्त से हमारी मेधा का पोषण होता है। पित्त हमारा जितना संतुलित रहेगा, जितना हमारा अभिकारी रहेगा, उतना ही हमारी मेधा बहुत अच्छी रहेगी। लोग गाँव में भी कह देते हैं भैया सो गर्मी बढ़ गई है, गर्म खान पान किया है, गर्मी बढ़ गई है, तो पित्त बढ़ रहा है, पित्त से मेधा हमारी पोषित होती है। इसीलिए हम अब इस ऋतु में हमने अगर गरम भोजन किया, आपने मिर्च मसाला चटपटा खूब ये सब खाया, तो आपका पित्त भी कुपित हो जाएगा और वात की रुक्षता बढ़ जाएगी। तो आप में BP, ये तमाम मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वायु जो है ना वही हमारे मेटाबॉलिज्म का आधार है। हमारे शरीर में जो अग्नि है ना, आप देखिए आग यहाँ जला के रख दीजिए और हवा चलाइए तो अग्नि ऐसे ऐसे होने लगेगी। ऐसे हमारे शरीर में जब वायु बढ़ जाती है ना, तो हमारी जो शरीर की जो इंटरनल फायर है, जो डाइजेस्टिव फायर है ना, वो अस्त व्यस्त होने लगती है, हिलने लगती है, विषम हो जाती है। ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब आपने किया किसने? देखिए, जो कुछ है वो सब कुछ हमारा किया हुआ है। भगवान ने गीता में कहीं नहीं कहा है कि आपको मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा भैया तुम आगे आगे करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वो कहता है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। आप अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं आपके योग और क्षेम दोनों की जिम्मेदारी लेता हूं। तो कर्म आपको करने हैं। अब हमारे द्वारा अच्छे कर्म कैसे होंगे? पहले हमारा जो है मन, जैसा हमारा मन उसी तरह से हमारे विचार आएंगे। हमारा राजसी मन है तो रजोगुणी विचार आएंगे, हमारा तामसी मन है तमोगुणी विचार आएंगे, और जैसा फिर हमारे विचार आएंगे उसी तरह से हम कर्म करने लगेंगे, उसी तरह हम कर्म करने लगेंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, क्योंकि आहार से ही मन का पोषण होता है। चर्चा हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर है। तो मन को प्रभावित करने वाले 2 ही दोष होते हैं, रजोगुण और तमोगुण। हमारे आयुर्वेद में 3 तरह के दोष बताए गए हैं शारीरिक, जिनको वात पित्त कफ कहते हैं, और दो तरह के मानसिक दोष बताए गए हैं, और 3 गुण बताए गए हैं। तो जो मानसिक दोष है वो रजो दोष और तमो दोष। और जब हम गुणों की चर्चा करेंगे तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब ये अभी RI साहब के पास बैठे थे, मैं फिर से एक बार क्या था, कप्तान साहब मेरे पास बैठे हुए थे। मैं अभी 15 अगस्त को बोल रहा था अपने संस्थान में, तो भी उनकी बात को मैंने कोट किया था। तो कप्तान साहब ने इतनी सुंदर बात कही, हमसे कहा कि डॉक्टर साहब देखिए ऐसा है, संसार में सब कुछ है, चयन आपके हाथ में है, चुनाव आपको करना है। यही बात अभी RI साहब ने अपने से कह दिया उन्होंने बात, कि सब कुछ आपके पास है, आपको भगवान ने देखिए अवसर दे दिया, आप आरक्षी बनने जा रहे हैं, आपके पास बहुत बड़ा दायित्व हो गया। आरक्षी ऐसे शब्द नहीं बन गया, आम होता है, शायद आपको पता हो ना पता हो, लेकिन बता दूं, ये आरक्षी शब्द आंग उपसर्ग पूर्वक बना हुआ है। आंग उपसर्ग पूर्वक जो है रक्ष धातु से आरक्षी बना हुआ है। परपरा अपसम अनुभव निस्निर दुष्दुर एते प्रादि, जो 21-22 प्रादि होते हैं, उपसर्ग होते हैं, इनको शब्दों के आगे पीछे आगे लगा देने से ये अर्थ बदल देते हैं। रक्ष शब्द हो गया ना, अब रक्ष में जो है आ लगा दिया गया, तो आरक्षी माने आ समन्तात, माने आपको चतुर्दिक रूप से आपकी रक्षा करने का आप पर दायित्व आ रहा है, चतुर्दिक रूप से।
माने आपको राष्ट्र की भी चिंता करनी है, आपके समाज को भी चिंता करनी है, आपके परिवार को भी आपके पास तो चुनौती ही चुनौती आ गई है आपके पास। आपको अपना भी देखना है। अब ये भी ध्यान देखने हैं कि अब आरक्षी में हाई स्कूल पास, जो हम लोग पढ़ते हैं तो हाई स्कूल पास पर्याप्त माना जाता था। बच्चे जो है हाई स्कूल करके और कहते थे भैया हम पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। अब आप लोग हाई स्कूल पास नहीं हो, आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और हो सकता है कुछ लोग पीएचडी डीलिट भी हों। हाँ, इस अवस्था में कोई अब हाई स्कूल नहीं है, तो आप लोगों का चिंतन भी इस तरह होना चाहिए। अब आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। हम आरक्षी बन गए। मैं जिस दिन आयुर्वेद में प्रवेश करने गया था तो उस समय ही मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आयुर्वेद को ही पहनूंगा, आयुर्वेद को ही खाऊंगा, आयुर्वेद को ही जीऊंगा। अब नहीं मैं ऐसा काम करूंगा कि आयुर्वेद करके मैं सुई लगाते घूमूं या एलोपैथ करूँ। मैं अपने क्षेत्र में ही कार्य करूंगा। हमारे साथी कहा करते थे, वो तो स्वाभाविक होता है, आपके अलग तरह तरह के, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप एलोपैथी नहीं करते हो। मैंने कहा भैया जब एलोपैथी हमने पढ़ा नहीं, जब विषय नहीं है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मटेरिया मेडिका जो पढ़ाया जा रहा है, इसके लिए थोड़ी पढ़ाया जा रहा है कि आप एलोपैथी करो। आप इसको पढ़कर साइंटिफिक नॉलेज करके आप अपनी पैथी में काम करो। तो आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके पास राष्ट्र की जिम्मेदारी है, आ लगा हुआ है, समाज की जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा कर्म है। हाँ, तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि आयुर्वेद केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता है, मानसिक स्वास्थ्य की बात करता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य की बात करता है, और सबसे बड़ी बात करता है सामाजिक स्वास्थ्य की बात करता है, ऐन्द्रिक स्वास्थ्य की बात करता है, बौद्धिक स्वास्थ्य की बात करता है। इससे एक अच्छा सफल आयुर्वेद चिकित्सक जब देखेगा तो रोगी को चारों तरफ समग्रता से देखेगा कि नहीं ये डिप्रेशन में तो नहीं है, कहीं इसकी बीमारी कारण डिप्रेशन तो नहीं है, कहीं इसके पेट में गड़बड़ी डिप्रेशन तो नहीं है, तो वो पेट की दवा तो देगा, लेकिन साथ साथ ये जरूर ध्यान रखेगा। ये आपको ध्यान देने की बात है। तभी जो है हमारे यहाँ कह दिया गया कि समदोषा समाग्निस्य समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना और स्वस्थ विधीयते। केवल ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है जो केवल शरीर से फिटे, बीपी और शुगर उसका नॉर्मल है और पैथोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट करके आ गया, बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। उसको वात पित्त कब संतुलित होना चाहिए, अग्नि जो उसकी पाचक अग्नि है, जो धात्वाग्नियाँ हैं, जो भूताग्नियाँ हैं, वो संतुलित होना चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा बड़ी हुई अग्नि है तो वो बहुत भोजन मांगेगा। भूख जो है नहीं लग रही है तो डॉक्टर जान जाए कि अग्नि इसकी कमजोर पड़ गई। भोजन पच नहीं रहा तो जान जाएगा कि अग्नि इसकी मंद हो गई। तो इन माने अग्नियों को आपको स्वस्थ रखना है, दोषों को आपको स्वस्थ रखना है। आपको अपने धातुओं को, जो धारक तत्व है, रस, रक्त आदि, मांस इत्यादि जितने धातुएं हैं, उनको भी स्वस्थ रखना है। मलक क्रिया, आपके जो जितने हैं मल जो है, तीन तरह से आपको, जो पुरीस, स्टूल, पसीना, मूत्र। आपको मैं एक चीज बताऊं, आप देखिएगा एक बहुत बड़ी बात, पुलिस वाले बहुत कम किडनी फेलियर से बीमार होते हैं। अब हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना, हम लोग तो, हमारे यहाँ तो किडनी के ही लोग आते हैं अधिकांश। मैं देखता आया हूँ इतने दिन में शायद 2-4 पुलिस वाले आए हों तो आए हों, नहीं किडनी से बीमारी नहीं होती उनको। क्यों नहीं होती है? पसीना खूब निकलता है उनका। और एसी में रहने वाले के पास क्या होता है, वो बस व्यक्ति पसीना निकलना नहीं पाता है, सारा लोड पड़ा किडनी पर। और इसके साथ साथ क्या होता है कि एसी जब लगी रही तो उसको बार बार भूख लगती है, वही ठंडी वाली जैसे बार बार खाओ, तो फिर वो मेटाबॉलिज्म खराब हो, शुगर उसको होने लगता है कुछ दिन बाद, फिर अन्य बीमारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पुलिस वालों को बहुत कम किडनी फेल मैंने नहीं देखा है अभी तक। कोई हजारों में एक निकले तो निकले, क्योंकि आप लोग आप पसीना, तो आपको पसीना निकालना है। तो समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना, मन, आत्मा यानी बुद्धि से प्रसन्न रहना, ऐसे व्यक्ति को ही स्वस्थ कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को ही स्वस्थ माना गया है। एक बार ऋषि वाग्भट्ट जो है सबको उपदेश किया कि मैंने आज, जैसे आज हम व्याख्यान के लिए आए हुए हैं, कि मैंने सबको सिखाया आयुर्वेद, सबको पढ़ाया। कितने लोग क्या जान पाए आयुर्वेद के बारे में? तो वो एक पक्षी का रूप धारण किया और पक्षी का रूप धारण करके सब जगह बैठ करके बोलते थे, को रुक। क्या बोलते थे? को रुक। माने कौन व्यक्ति निरोगी है, कौन व्यक्ति रोगी नहीं है।
सब जगह। तो सब लोग जो है कहते थे, कोई कहता था च्यवनप्राश चाटने वाला जो है निरोगी रहता है, कोई कहता था नहीं नहीं बोतल जाकर ड्रिप लगवा लीजिए, कोई कहता था विटामिन के इंजेक्शन लगवा लीजिए। सब तरह अपने तरह की बात करते थे। बाघ भट्ट जी ने सिर पीट लिया, बोले कि भैया पता नहीं मैंने क्या सिखाया इनको, क्या ही बता रहे हैं च्यवनप्राश चाटो मकर ध्वज खाओ, ये तो मैंने सिखाया नहीं। एक उनके शिष्य आए, उन्होंने कहा, बोले नहीं, हितभुक ऋतभुक और मितभुक, जो हितकारी भोजन करता है, मैंने अभी आहार पर चर्चा किया, क्योंकि आपके अन्न से ही, आहार से ही मनोमय कोश का पोषण होना है। ये ध्यान रखिए, मैंने 2 उदाहरण दिए, एक तो भीष्म पितामह का दिया और एक और मैंने श्रवण, और एक मैं आपको घटना ताजी बताऊं, मेरे पास अखबार कटिंग रखी हुई है। एक व्यक्ति, ये घटना है 2007, मेरे यहाँ संकलन बहुत अच्छा हम करते हैं, पढ़ते खूब हैं, हमारा जीवन इसी में जाता है समय। तो कटिंग प्रतिदिन के अखबार आएंगे तो कटिंग जरूर करेंगे अच्छी अच्छी। तो हमारे यहाँ लाइब्रेरियन है, उसको हम निशान लगा देंगे, वो कटिंग करके रख लेंगे, फिर हम बाद में पढ़ेंगे उसको। तो आर आई साहब, हमारे यहाँ बांदा में एक रफीक हॉस्पिटल है। तो मैंने पढ़ा कि एक लड़के को थैलेसीमिया की बीमारी थी, वो लड़का ब्लड चढ़वाता था, फिर वो मुस्लिम परिवार से था। तो पत्रकारों ने उसका इंटरव्यू लिया, तो उसने कहा कि जब मैं ऐसे व्यक्ति का ब्लड मेरे ऊपर चढ़ जाता है जो नॉनवेज होता है, तो कहा मेरी भी इच्छा वही होने लगती है, और जब किसी सात्विक व्यक्ति का ब्लड मेरे ऊपर मेरे में चढ़ता है तो कहा मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। इसीलिए हम लोग आहार शुद्धि, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, सत्व कहते हैं मन को। अगर आप आहार संतुलित रखेंगे और आहार शुद्ध रखेंगे, आहार की शुद्धि इस पर नहीं कि आपने बहुत अच्छा, किसके साथ में आपने भोजन किया, ये भी बहुत काउंट होता है। किसके साथ में आपने भोजन किया, किसके द्वारा बनाया लिया, किस स्थान में किया, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से लाया गया है, कैसी कमाई से लाया गया है। इसीलिए हमारे यहाँ 18 प्रकार के विरुद्ध आहार की चर्चा की गई है। क्या आज तो लोगों को ज्ञान ही नहीं रह गया है आहार के बारे में। वहीं पर कॉफ़ी पी लेंगे, वहीं पर चाय पी लेंगे, वहीं पर आइसक्रीम खा लेते हैं, हम देख के माथा ठोंकते हैं। रात में सलाद खाएंगे, बड़ा दुर्भाग्य है, समझ में नहीं आता। लोग जानते थे कि लोग बताते थे गाँव में लोग दूध के वहीं नमकीन खाएंगे और वहीं चाय पी लेंगे दूध की। बताइए, दूध और नमक मिला करके आपको स्किन डिसऑर्डर पैदा करेगा, आपके ब्लड को खराब करेगा, आपकी आंखों की ज्योति खराब करेगा, लेकिन आपको पीना है। तो जब ये चीजें हैं, तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक चर्चा आएगी कि मानसिक रूप से, हम इतने चर्चा के बाद ये हुआ ना कि मानसिक स्वस्थता, तो मैंने आपको बताया कि मन के दोष 2 होते हैं, एक रजोगुण और एक रजोदोष और एक तमोदोष। और गुण तो 3 प्रकार के होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। लेकिन आप अभिवाद पे तकब को नहीं आप कर सकते हैं अलग अलग, क्योंकि रजोगुण, रजो बहुलाम वायु, क्योंकि जो वायु दोष है वो रजोगुण से रिलेट करता है, रजोगुण से संबंध बनाता है। आप देखिएगा जहाँ पर आपको चिंता, आप खूब आराम से हैं, हम लोग तो बहुत देखते हैं, मैं तो डॉक्टर ही हूँ, सरकारी पदों में रहा, तमाम जगहों काम करने का अवसर मिला, रिसर्च करने का तमाम जो है, तो हम देखते हैं उसको कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी उसकी समस्या नहीं। लेकिन वो पूछिए क्या समस्या है, घर में पता नहीं मेरे क्या हो रहा है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई फोन आया क्या, अगले साल क्या हो जाएगा, इस साल क्या हो, अरे भैया क्यों परेशान हो तुम, वर्तमान में क्यों नहीं जीना चाहते हो, हैं? मन के स्वस्थ रखने का एकमात्र साधन है वर्तमान में जीना। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते, समत्व में रहना, समत्व में रहना, समत्व में रहने का नाम ही योग है, उसी का नाम योग है। अब हम चर्चा, तो जैसे ही वायु कुपित हुआ, आपको गैस बन रही है, आपको पता नहीं गैस 2 तरह से बनती है, एक तो साइलेंट और एक बहुत में लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अब आपको साइलेंट भी अगर गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो आपका रजोगुण कुपित हो जाए, आपका मन पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा, आपको तुरंत आप में चिड़चिड़ापन आएगा, आप में भले ही दबाव में काम कर रहे हो लेकिन आप में चिड़चिड़ापन आएगा, आप में तृष्णा बढ़ेगी, आप में अशांति बढ़ेगा, आप में लोभ बढ़ेगा, आप में कामनाएं बढ़ेंगी, आप में स्पृहा बढ़ेगा, आप में जो है बेचैनी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें मैं तो रोज़ कहा करता हूँ, भैया अपनी नाड़ी स्वयं परीक्षण करिए, अगर ये चीज़ें बढ़ रही तो आपका रजोदोष बढ़ रहा है। आप भोजन ठीक करिए, आप अपना चिंतन ठीक करिए, आप अपने बातचीत जिससे करते हो उसे ठीक करिए, वो ठीक करिए आप। तो वायु जैसे कुपित होगा तो रजोदोष को बढ़ा देगा। तो मन को दूषित करने वाला पहला नंबर हो गया रजोदोष। तो दूसरा क्या दोष है, तमोगुण।
जिसको हम तमोदोष भी कहते हैं। जैसे ही प्रमाद, आलस्य और निद्रा, लो यहाँ बैठे बैठे लोग सो जाएंगे, आपके अधिकारी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, सब लोग, लेकिन जब प्रमाद आ जाएगा, तमोदोष आ जाएगा, बैठ के सो जाएंगे। क्या कर लेगा? भले ही बाद में डांट मिल जाए, डांट तो मिलनी है क्योंकि प्रशिक्षण में है और वो सब देख रहे होते हैं, बड़ी बारीकी से देखते हैं। तो है क्या, अब तमोदोष आएगा तो 3 चीज आप पर आएंगी। एक आएगा प्रमाद, दूसरा आएगा आलस और तीसरा आएगा निद्रा। तो जैसे 3 चीजें आती हैं तो हमको अनुमान लगा लेना है कि हमारे में तमोदोष बढ़ गया। प्रमाद क्या है? व्यर्थ की चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। जीवन में उस चेष्टा का कोई उपयोग नहीं है। ऐसी चेष्टाएं हम करते हैं जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। आप देख लीजिएगा, कोई उपयोग नहीं जीवन के उत्थान में। आप भले इंद्रियों के सुख के मामले में भले उसको आप ग्रहण कर लें कि थोड़ी सी मजा आ जाएगा, आनंद तो नहीं आएगा, वो इंद्रियों का सुख हुआ, लेकिन उसके बाद तुरंत आपको ग्लानि होगी, तुरंत ग्लानि होगी आपकी कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, बेकार है, इससे कुछ नहीं हुआ। जिस सुख के द्वारा हम जब ऐसे सुख की प्राप्ति करें जिसका जो परिणाम हो ग्लानि देने वाला हो, देखिए नशा वालों को, नशा करेंगे बाद में ग्लानि करेंगे। देखिए तमाम लोग, आप ऐसे लोगों को पकड़ोगे, पकड़ते हो, बाद में ग्लानि करते हैं, कैसे हो गया मेरे? तो इसलिए हो गया क्योंकि आपका मन रोगी है। आप व्यर्थ की चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। और जैसे आप देखिए बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं, क्यों हिला रहे हो भाई? प्रमाद है, उसकी चेतना शक्ति बेकार है। दूसरा आलस, कर्तव्य कर्म के प्रति सचेत न रहना। ये आप पर लागू हो गया, मुझ पर लागू है, सब पर लागू है। मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। मुझे 2 बजे आना था, मेरे कप्तान साहब से मेरी बात हुई थी। अब मुझे लग रहा था रेलवे फाटक बंद हो गया था, हमको बड़ी बेचैनी हो रही थी, लेकिन मैंने इन लोगों को तुरंत संभाला। बेचैनी तो थोड़ी सी लगी, लेकिन हमने कहा भगवान सब अच्छा करेंगे, समय से पहुँचाएंगे, क्योंकि दो तो दो। तो अब ये क्या है, जब हम अपने कर्तव्य कर्म के प्रति हम लापरवाह हो जाते हैं, चलिए देखा जाएगा, नहीं सुबह जागना है, क्या कोई कर लेगा, उसका नाम आलस्य है। और निद्रा आप सभी लोग जानते हैं, ये तमोदोष के कारण से, तमोगुण के कारण से। और एक सतोगुण भी होता है, वो भी जानते हैं क्या करेगा? प्रकाश पैदा करेगा, आप में ज्ञान पैदा करेगा, आप में विज्ञान लाएगा, आप में विवेक पैदा करेगा। जिस समय आप अपनी प्रसन्नता का मूल कहीं संसार में दूसरी जगह खोजेंगे, ये आप ध्यान कर, मेरी बात नोट कर लीजिए, आप अपनी प्रसन्नता का हेतु सांसारिक चीजों में आप ढूंढेंगे, बस आप समझ लीजिए कि आप गुलाम हैं। आप पूरी तरह से मन के गुलाम हैं। आपका मन स्वस्थ नहीं है, आपका मन बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। और क्योंकि ये अशांति का एक कारण बनता है। जैसे ही अशांति कैसी होगी, आपने एक बार तो वहां से प्रसन्नता सांसारिकता से ले लिया, लेकिन वो तृप्ति नहीं होनी है आपकी। आप तुरंत आप खोजेंगे, तुरंत पहले ग्लानि होगी लेकिन तुरंत खोजेगा। आप नशा वालों को देखिए, आप नशा वालों को देख लीजिए। इसीलिए मैं आपसे एक चर्चा कर रहा था कि आयुर्वेद का पूरा कॉन्सेप्ट मन पर है, पूरा का पूरा। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यो परमना, श्रीमद् भगवद गीता में आया हुआ है कि ये मेरी बात ध्यान रखिएगा कि आपके शरीर से इंद्रियों की जो हमारी ताकत है वो 10 गुना ज़्यादा है। आप देखिएगा, आपके शरीर का मन नहीं है, लेकिन इंद्रियां आपको बलात् खींच के ले जाएंगी। आपकी नाक कान, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, कर्मेंद्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, तो ये जो आपकी इंद्रियां हैं 5, ये आपको, तो इंद्रियों से, शरीर जो है इंद्रियों से 10 गुना बलवान होता है। इसलिए हमें हमेशा सचेत रहना है कि इंद्रियों के बस में हम ना आने पावे। अगर हम इंद्रियों के बस में आ गए, माने त्वचा, हमको स्पर्श सुख चाहिए, हमको जीवा का सुख चाहिए, कोई भी, तो आप सावधान हो जाए। अगर आपका ये है तो मान लीजिए कि हम गुलाम हैं और ये हमको मार डालेंगे। तो क्योंकि इंद्रियों से, शरीर से इंद्रियां 10 गुना बलवान है, और इंद्रियों से 100 गुना बलवान मन है। आपका मन जो है ना, अगर मन कमजोर है, मन दुर्बल है, आपने अपने कर्मों से, आपने अपने खान पान से, अपने आचरण से, अनभ्यास से
आपने अपने मन को कमज़ोर बना रखा है, दुर्बल बना रखा है, तो वो जो है इंद्रियों को और आपके शरीर को खींच के लेने कहाँ पटक देगा, देख लीजिए, पटक देगा, और वहीं से आपका अवनति शुरू हो गई उसी क्षण से। तो शरीर से इंद्रियां बलवान और इंद्रियों से मन बलवान 100 गुना, और मन से 1000 गुना बलवान होती है बुद्धि। अगर हमारा विवेक साथ में है, अगर हमारा विवेक साथ में है, बुद्धि साथ में है, तो वो काबू में कर लेगी। तुरंत हम सचेत हो जाएंगे, नहीं तुम कहाँ लिए जा रहे हो हमको, हम नहीं जाएंगे, ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं हमको करना चाहिए। हमारा कर्तव्य वो जागृत हो जाएगा। और आपसे अच्छा तो कोई होता ही नहीं है। माने इस विभाग से अच्छा आप कहीं विचार करिए, कितना आप लोगों की इंद्रियां बस में होती है, कितना आप लोगों के मन में हम लोग तो देखते हैं, हम लोग तो शुरू से देखते आ रहे हैं कितना। और जो नहीं रखते हैं वो परेशान रहते हैं, उन्हीं का सब जगह उत्थान होता है। और आपको बता दूं कि मन से, इसीलिए आप देखिए जो व्यक्ति मन को जीत लेते हैं ना, मन को अपने बस में रखते हैं, जो मन के गुलाम नहीं होते हैं, वो लोग कहते हैं वो मनोबली है। और मनोबल से जाने कितने गुना काम कर जाता है, कर लेते हैं कि नहीं कर लेता है। मनोबल से हिम्मत नहीं होती है, शरीर जवाब दे रहा होता है। ये जो शरीर में हिम्मत नहीं होती, जवाब नहीं देता है, शरीर जवाब दे रहा होता है। ये मनोबल आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा, मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका सारा का सारा काम मनोबल से चलने वाला है। ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आप ही हमारे रक्षक हैं। आपके द्वारा अगर आप नहीं रहेंगे स्वस्थ मानसिक और शरीर, तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? एक शरीफ व्यक्ति कैसे सुरक्षित रह सकता है? एक सात्विक व्यक्ति कैसे, हम अपना काम कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, कभी भी आप पूछ लीजिए, जैसे ही पुलिस वाले आए हमारे यहाँ चिकित्सा के लिए, मैं पहले उनको प्रायोरिटी देता हूँ भाई, और विशेष लोगों को लगा दूंगा। इसलिए नहीं, इसलिए भैया जाओ, चाहे मिलिट्री का कोई व्यक्ति आवे, चाहे पुलिस का, भैया बेटा जाओ, हमारे डॉक्टर है 4 4 5 5 6 6, तो हम कहते जाओ जाओ, देखो इनको, पहले इनको देखो, पहले इनकी व्यवस्था करो। स्पेशल मैं सुविधा देता हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है, मुझे कर्तव्य बहुत पता है कि इनसे ही हम सुरक्षित हैं। वो अलग विषय है, वो अलग विषय, तो सभी जगह कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन सुरक्षित तो हम आपसे हैं। तो शरीर से इंद्रियां बलवान, तो हमें सचेत रहना, शरीर को मार डालेंगी। इंद्रियों से मन बलवान, अगर मन हमारा दुर्बल है तो ये मार डालेगा। और मन से बुद्धि बलवान, और बुद्धि से आत्मा बलवान होती है। अगर आत्मा हमारी सात्विक है, आत्मा हमारी सचेत है। यहाँ पर वृंदा शुक्ला जी एसपी थी, उनके पिताजी मेरे पास अधिकांश बैठने जाते थे। तो एक दिन बहुत विद्वान थे, अमेरिका से प्रिंसिपल से रिटायर हुए थे, मुझे भी बातचीत करने बड़ा आनंद आता था। तो एक दिन बोले डॉक्टर साहब, वासुदेव किसे कहते हैं? वासुदेव किसे कहते हैं? 80 साल की उम्र के मैंने उनका शरीर देखा है, आप विश्वास करें कि एक रोटी, मेरे साथ कई बार भोजन किया है, एक रोटी खाते थे, एक रोटी सुबह, एक रोटी शाम को, दूध। आई मेरी बातचीत होती रहती है। तो मुझसे कहा कि वसुदेव किसे कहते हैं? वासुदेव। तो मैंने कहा कि चित्तम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जैसे ही हमारा चित्त जो मन है जितना शुद्ध है, उसको हम कहते हैं वसुदेव, और उससे जब उत्पन्न होता है उसका नाम है वासुदेव। माने भगवान तभी प्रकट होंगे जब आपका मन निर्मल होगा, मन पवित्र होगा, मन शुद्ध होगा। तो ये आपका फार्मूला है। अगर आप मन को अपने शुद्ध रखेंगे, तो मन को पवित्र रखेंगे, तो आपका निरंतर मन बलवान होता जाएगा। आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह बताया गया है, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, कभी विचार कर लीजिएगा। एक बात, एक आयुर्वेद में एक शब्द आया है प्रज्ञापराध। वो कहता है कि सारी बीमारियां प्रज्ञापराध के कारण होती हैं, सारी समस्याएं प्रज्ञापराध के कारण होती हैं। प्रज्ञापराध क्या है? बड़ी बात बता दूं, मैं मोटी बता दूं। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, प्रज्ञा माने बुद्धि, और उसके द्वारा जो अपराध हो जाए, मैंने जानते हैं कि ये नुकसानदायक है, और इसके बाद भी हम रजोगुण कम, हमारा मन इतना दुर्बल हो गया है कि हम प्रज्ञापराध कर जाएंगे। हम जानते हुए हम अपराध काम कर जाएंगे, खा जाएंगे, पी जाएंगे, नई ड्यूटी में जाएंगे, नहीं क्या क्या कर जाएंगे। तो हमारे यहाँ प्रज्ञापराधी धृति स्मृति भ्रष्टा कर्मे तो कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपणम। जब धी माने बुद्धि, धृति माने धारणा शक्ति, स्मृति, ये 3 चीजें हमारी भ्रष्ट हो जाती हैं, पतित हो जाती हैं, अपने मार्ग से च्युत हो जाती हैं, तो व्यक्ति जो है गलत काम करने लगता है, कर्मे कुरुते शुभम, अशुभ कर्म करने लगता है। बस वहीं से प्रज्ञा कहते हैं। उसके द्वारा शारीरिक और मानसिक सारी व्याधियां
हो जाती हैं। प्रज्ञापराध का, प्रज्ञा का एक अर्थ और मैं बता देता हूँ। प्रा माने प्रत्यक्ष, ज्ञा माने ज्ञान, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है उसको प्रज्ञा कहते हैं। रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने रावण से यही कहा था कि राम में सामर्थ्य नहीं थी आपको मारने की। ये बहुत बात ध्यान देने की, मैं बहुत कोट करता हूँ इस बात को। बोले कि आप में राम जी के बस में नहीं था आपको मार डालना। कहने की इंद्रियाणि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आया है, इंद्रियाणि पुरा जित्वा जितम त्रिभुवन त्रया अस्मरत भ्योर तद्वैरम इंद्रिय रेव निर्जिता। कहते हैं रावण जब तूने तपस्या किया ना, देखिए अगर हमारे यहाँ राक्षस भी तपस्या करने गए हैं तो वो जींस पैंट में नहीं पहुंच गए हैं, वो भी उसी तरह का वेशभूषा, उसी तरह का आचरण, उसी तरह के व्यवस्थाओं में गए हैं कि नहीं गए हैं, उसी तरह के साधना में गए हैं। इंद्रियों को बस में रखा है, वहाँ मद्यपान नहीं करने लगे थे, तो इंद्रियों को बस में किया। तो मंदोदरी कहती है कि पतिदेव आप जो है इंद्रियों को बस में करके और फिर आपने तपस्या किया और पूरे संसार को आपने जीत लिया। तो जिसको आप बस में करोगे तो वो तो नाराज रहेंगी। तो कहें वो इंद्रियां धीरे धीरे बैर पालती रहीं, ये देखता हूँ कभी ना कभी तो इसका मन कमज़ोर होगा, कभी ना कभी तो ये कमज़ोर होगा। बस जैसे आप कमज़ोर पड़े, जैसे आपका मन कमज़ोर पड़ा, बस इंद्रिय रेव निर्जिता, उन इंद्रियों ने आक्रमण कर दिया, उन इंद्रियों ने आपसे दुष्कर्म करवाना शुरू कर दिया, बस आपको राम ने मार डाला। ये इसीलिए देखिए आपने जो ये शीर्षक रखा है मानसिक स्वास्थ्य, बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी सूक्ष्म विवेचना है इसकी। काम ऐसे क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भवा, आप में अंदर कामनाएं बढ़ेंगी। गीताएं भगवान कहते हैं जैसे ही आपकी व्यर्थ की सांसारिक इच्छाएं बढ़ेंगी, जैसे ही व्यर्थ की कामनाएं बढ़ेंगी, जैसे ही क्रोध बढ़ेगा, यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। उस समय हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए कि हमें रजोगुण उत्पन्न हो गया, हमें तुरंत अपना खान पान संभाल लेना चाहिए, हमें संसर्ग संभाल लेना चाहिए, हमें संग दोष संभाल लेना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, संगस्ति सो उपजायते, संग से बहुत चीज़ें हो जाती हैं। मैं हमेशा अपने लोगों को कहता रहता हूँ भैया संग दोष से बचो, भैया संग दोष से बचो। अगर आपने कुसंग किया आपको इसे बना ही देगा, आप बच नहीं सकते हो। इसीलिए हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य की बार बार चर्चा की गई है। तो जब तक आप मन से गुलाम नहीं होंगे, जब तक आप मन से हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तब तक आप निरंतर बढ़ते हुए चले जाएंगे। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले जो है मैंने आहार की चर्चा किया, इसीलिए हमारे यहाँ 3 उपस्तंभ बताए गए हैं। आहार पर मैंने पर्याप्त चर्चा कर दिया। सात्विक आहार से ही आपका सात्विक मन का निर्माण होगा, आपके सात्विक आहार से ही आप में सतोगुण बढ़ेगा, राजसी आहार से आप में रजोगुण बढ़ेगा। राजसी व्यक्ति के रजोगुण, राजसी मतलब राजा नहीं, जिसके द्वारा बेचैनी पैदा हो, जिसके द्वारा तृष्णा, लालसा, असंतोष, अशांति, स्पृहा, ये सारी चीज़ें पैदा हो, क्रोध पैदा हो, लोभ पैदा हो, वो है रजो। रज माने धूल से सोच लीजिए आप, जिसे रजो बहुलाम वायु। तो आहार पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। निद्रा, मैं भी आर साहब का इसलिए उदाहरण दिया, बहुत अच्छा लगा कि मैं तुलसी, अब तुलसी अगर हम धार्मिक दृष्टि से देख लें कितनी सात्विक है, कैसे नहीं मन हमारा सात्विक रहेगा, बताया भी, अनुभव भी अपने बताए उन्होंने, कैसे नहीं हमारा मन सात्विक रहेगा। जिसको डाल देने मात्र से धर्मशास्त्रों में लिखा है कि भगवान, जैसे आपने तुलसी डाला, भले ही भगवान के मंदिर ना गए हो, आपने भोजन डाला, भगवान का भोग लग गया, ऐसा मान्यता है। और बताइए, अब आप पीते हैं उसको, लेकिन आती नहीं, क्योंकि मैंने कहा समत्वम योग उच्चते, समत्व भाव में रहने का नाम ही योग है। लेकिन चरक हमारे आयुर्वेद का ऋषि ये भी कहता है कि समत्वम सुदुर्लभा, समत्व में रहना, समभाव में रहना बहुत कठिन है। इतना सरल नहीं कि मैंने कह दिया समत्व में रह जाइए, इसके लिए भी आप लोग निरंतर साधना रहते हैं। पुलिस वालों को देखिए कितनी बड़ी साधना, कितनी एकाग्रता रहती है, बस केवल हमको मन पर ध्यान रखना है। तो आपके यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, अनुशासन, आपके यहाँ जो कड़ा अनुशासन है ना, कड़े अनुशासन से ही आपका रजोगुण भागने नहीं पाता, तमोगुण भागने नहीं पाता है। तो आहार पर ध्यान रखना है। निद्रा संतुलित निद्रा, अगर आपने बहुत ज़्यादा निद्रा लिया तो आपका तमोदोष बढ़ जाएगा। मैंने बताया नहीं ना कि तमोदोष से निद्रा, प्रमाद, आलस, और प्रमाद, आलस और निद्रा से तमोदोष, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। आपने प्रमाद, आलस से निद्रा से तमोदोष, और तमोदोष से प्रमाद, आलस से निद्रा,
आप बहुत सोएंगे तमोदोष बढ़ जाएगा, आप में आलस्य पैदा होने लगेगा, आप अपने कर्तव्य कर्म के प्रति जागृत सचेत नहीं रहेंगे। आप ये चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य है। प्रमाद, आलस, निद्रा। तो निद्रा, अब तीसरा जो कार्य है वो ब्रह्मचर्य है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है पूर्णतया हमें अपनी व्यवस्थाओं के प्रति तटस्थ रहना। आप बाकी सारी चीज़ें समझते ही हैं। हमारा कभी भी, और जब आप मन आपका स्वस्थ रहेगा तो कहीं पर भी जा ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकता है, ये तो गारंटी है। जब हम मातृवत परदार्यसु परद्रव्येषु लोष्टवत, हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया है, जब हम पर नारी को मातृवत भाव से देखेंगे, दूसरे की बेटी को हम बेटी की तरह से देखेंगे, तो कैसे हमारा मन जाएगा? जाए कैसे? हमारे यहाँ बहुत सारी परंपरा देखिएगा। हमने कभी भी, मैं प्रिंसिपल भी रहा नर्सिंग कॉलेज में, लेकिन हमने एक परंपरा बहुत अच्छी डाली थी। मैंने कभी भी सिस्टर और ये सब करने की व्यवस्थाएं दिया, लड़कियों को ही बेटा कहना है। अब ये भारत सरकार से सेलेक्ट होकर के आए हैं, तीन बच्चियां हैं, एक लड़का, 3 डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर हैं, 3 पुरुष हैं, 1 पुरुष है, तो हम बेटा ही कहते हैं इनको। और उसी भाव से कैसे आएगा? क्योंकि विचार जो मन में आएगा वही तो विचार आएगा, वही तो विचार आएगा। कोई भी है, हम कहने ही देना वो सिस्टर फिस्टर वाला हमारे परंपरा नहीं। अब जितने बड़े लोग हैं ये तो सीधे नाम ले, या तो बेटा या बिटिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो आप। ये चीज़ बहुत अच्छा काम करती है, ये कभी पतन नहीं होने देती। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो जीवन के 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, माने तिपाई, जैसे आप देखिएगा ये रखा हुआ है ना, ये तिपाई में है हमारा कैमरा, ये हमारा कैमरा तिपाई में है। एक तिपाई टूट जाए नहीं खड़ा रह जाएगा। इसी तरह से हमारे जीवन के 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये 3 उपस्तंभ, एक भी तिपाई गड़बड़, आपने आहार गड़बड़ कर दिया तो आप स्वस्थ हो गए, निद्रा गड़बड़ ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, आप देखिए बहुत गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह से आप ब्रह्मचर्य को लेके चलिए, हम अपने सिस्टम में बिल्कुल ठीक रहेंगे। और हम ऐसे लोगों की संग भी नहीं करेंगे, आप ऐसे लोगों का संग भी नहीं करेंगे। 8 चीजें हमें बर्बाद करती हैं इसमें। दर्शन स्पर्शनम के लिए प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेवच। एक तो देखना, एक बार तो निगाहें सबकी जाती है, लेकिन दोबारा निगाहें आपकी नीचे हो जानी चाहिए। ये बहुत मैं क्लियर था, दोबारा निगाहें नीचे हो जानी चाहिए। दोबारा निगाहें नहीं, एक बार दृष्टि तो सबकी जाएगी चूंकि संसार में, दोबारा निगाहें आपकी नीचे हो जानी चाहिए। प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, एकांत वार्ता करना, संकल्प करना, मानसिक चिंतन करना, अध्यवसाय, ऐसे गलत काम में प्रवृत्त होना, ये हमारे मन को रुग्ण बनाते हैं। क्योंकि मन का काम ही है चिंत्यम विचार मुह्यम च। चिंतन करना मन का कार्य है, विचार करना मन का कार्य है, संकल्प करना मन का कार्य है। जिस समय ये चेतनावान रहता है ना मन, ये ध्यान दीजिएगा, जिस समय सचेत रहेगा, अलर्ट रहेगा आपकी तरह, जैसे पुलिस वाले शारीरिक रूप से अलर्ट रहते हैं, मन की बात तो नहीं करता हूँ, मन से भी रहते होंगे, तो नहीं शरीर साथ नहीं दे सकता। जिस समय सचेत रहेगा उस समय चित्त होता है। जिस समय ये संकल्प विकल्प करता है उस समय ये मन हो जाता है। जिस समय ये क्या गलत है क्या सही है, सत्सद विवेकनी बुद्धि रस्सा पंडा और पंडा अस्थित सा पंडिता। मैं तो इस शब्द से बहुत चढ़ता हूँ, कहते हैं पहले पंडित है, मैं कहता हूँ भैया पंडित है तो नहीं कोई हो पाया है, यही तो मेरे भारत का दुर्भाग्य है। पुराने लोग पंडित थे, पंडित कहते हैं कोई जाति नहीं होती, पंडित कोई जाति नहीं होती। भला ये सबसे बड़ी मूर्खता है कहना, हम अपने को मूर्ख नहीं कह सकते। क्या सही है क्या गलत है, ऐसी जिसकी बुद्धि हो जाए उसको कहते हैं पंडा। और गांव पुजारियों को देखिए ना, पंडा कहते हैं उनको। पंडा इसलिए नहीं कहते हैं, पंडा इसलिए कहते हैं उनकी बुद्धि इतनी सतोगुणी और सात्विक होनी चाहिए, हो या ना हो ये मैं नहीं कहता, होनी चाहिए, तब वो पंडा बनाने लायक है। हाँ, तब वो दूसरे को सही मार्ग पूजा, उसके द्वारा की गई पूजा का फल मिलेगा। तो सरस्वत विवेकनी बुद्धि रस्सा पंडा। और जब हमारी बुद्धि क्या सही क्या गलत ये निर्णय करने में सामर्थ्य हो जाए और इसका जो अवलंबन लेता है उसको हम पंडित कहते हैं, उसको हम पंडित कहते हैं। तो जिस समय यही हमारा मन जब सचेत रहता है, अलर्ट रहता है, तो ये चित्त कहलाता है। जिस समय संकल्प विकल्प करता है उस समय ये मन हो जाता है। जिस समय ये क्या गलत है क्या सही है ये क्या हो जाती है, बुद्धि हो जाती है। और जिस समय ये इसमें हमारे अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है, मुझसे अच्छा कोई विद्वान नहीं, मुझसे अच्छा किसी का शरीर नहीं, मुझसे अच्छा किसी का नॉलेज नहीं।
अब पुलिस वालों के साथ में तो इतना तो हमारे साथ भी हो जाना चाहिए, आप लोगों के साथ का तो असर हो ही जाएगा ना भाई। आप लोगों को धूप में काम करना है, आप लोगों को कुछ न कुछ तो प्रभाव होता है संघ का ना, तो इतना तो हो ही जाना चाहिए ना। तो हम ये चर्चा कर रहे थे, जिस समय ये भाव आ जाता है कि नहीं मैं ये कर ले जाऊंगा, मुझसे ज़्यादा कोई योग्य नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई विद्वान नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई कर्मठ नहीं, बस वही मन जो है अहंकार का रूप बना लेता है, वही मन अहंकार हो जाता है। एक ही तत्व है, तत्व केवल एक है। इसके लिए अब आपको कैसे करना है, तो सीधे सीधे हमारे यहाँ बताया गया है, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। मन को स्वस्थ रखने के लिए ज्ञान, तत्व ज्ञान, जैसे कभी आप विचार करके सही में देखिए, मैंने एक संकल्प किया था, आरआई साहब, मैंने संकल्प किया था 2 साल 3 साल पहले, मैं पैसा नहीं रखूंगा, पैसा मैं नहीं छूंगा, बस न रखूंगा न छूंगा। अब देखता हूँ कैसे चलता है, चल रहा है ना। मैं कभी मुझको कहीं जाना हो, कैसे होता है भाई, दूसरे लोग करते हैं, करवे करेंगे, समझते हैं कि पैसा उनको रखना नहीं है, उनको खाने पीने को बाहर को कुछ खाना नहीं है, बाहर की बनी हुई वस्तु लेना नहीं है, तो फिर व्यवस्था भगवान कर ही देंगे। तो ये मैं बता रहा था ना कि संकल्प, मन की शक्ति बहुत बड़ी। अगर आपने संकल्प ले लिया तो आपका संकल्प कभी हटना नहीं चाहिए। तत्व ज्ञान माने मानसो ज्ञान विज्ञान, और जब से हमने संकल्प लिया मुझे बाहर का नहीं खाना है, कभी हमको भूख के लाल नहीं पड़े। लोग हम कहीं पहुंच जाते हैं, कार्यक्रम जाना पड़ता है, लोग व्यवस्था, तमाम लोग व्यवस्था करके, मालूम को आएंगे तो खाएंगे नहीं बाहर का, तो व्यवस्था करेंगे। हम अपने यहाँ से फल लेके जाते हैं, लेकिन तब भी लोग घर लिवा जाएंगे, भोजन करा लेंगे, चलिए आप भोजन बना के ले आएंगे वहाँ से घर का। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए तो मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। धैर्य स्मृति माने हमारा क्या कर्तव्य है, मेरा जीवन किसके लिए है, एक ना एक बार तो विचार करना पड़ता है ना। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं भगवान के यहाँ से मैं क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ कितने, आप कितना पैसा कमाओगे, आप कितना कमाएंगे भाई, और फिर क्या करोगे और कितना करोगे, आप बताइए ना, मुझे कोई बताए। कभी एक तो पूर्ति होनी नहीं है, और अगर पूर्ति होगी तो तृष्णा अगला तृष्णा बनी हुई है, अगली तृष्णा बनी हुई है। तो मैंने चर्चा कर रहा था, मन को स्वस्थ, मानसो ज्ञान माने तत्व ज्ञान, बार बार चिंतन करते रहिए, बार बार चिंतन करते रहिए कि सत्य क्या है, सही क्या है। बताइए हम कहाँ डूब जाते हैं, विचार करने में बड़ा कुछ स्पष्ट करता हूँ, कितने मानसिक रोगी होते हैं। आप लोग तो रोज पकड़ते हो। बताइए जहाँ पर कदाचित हाथ लग जाए तो हमको हाथ धोना पड़ता है ना। अब बताइए लोग कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, उन अंगों के लिए चले जाते हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है, विचार नहीं करते हैं, क्योंकि उनका इंद्रिय, उनका मन उनके बस में नहीं है, उनका आहार, उनका चिंतन ठीक नहीं है। वही केवल एक ऐसी अवस्था जो उनको नुकसान पहुँचा सकती है। क्योंकि आपको ऐसी जगह रखना है, आपको ऐसी जगह रहना है, आपको हमारी सुरक्षा में रहना है, आपको हमारी व्यवस्था में रहना है। तो तत्व ज्ञान, मानसो ज्ञान विज्ञान, ज्ञान सुपर विज्ञान, और ऊपर गहराई में जाइए, और ऊपर गहराई में जाइए। धैर्य, पेशेंस, धैर्य, स्मृति, अपने हमेशा सिस्टम में रहना, स्मृति में रहना कि नहीं हमारा दायित्व क्या है। और समाधि, समाधि क्या है, एकाग्रता, मन का भटकाव न होना। जैसे मन भटकेगा आपकी समाधि टूट, समाधि का मतलब नहीं है आप यहां बैठ गए, नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहीं नहीं कहा है, आप लोग लिखते भी हो कर्म ही पूजा है, लेकिन कौन सी कर्म ही पूजा है ये आपको पता होना चाहिए। जो निष्काम कर्म करते हैं हम लोग, जैसे ही हम में रजोगुण आएगा वैसे ही हमारी कामना बढ़ेगी। हम तुरंत सोच लेंगे ये काम करेंगे, हम पहुंचेंगे, हम सोच लेंगे कि हम पहुंचेंगे वहां पर पुलिस लाइन में, हमारा इतना बड़ा सम्मान होगा। बस ये गलती, हमें यहाँ तक सोचना है हम पहुंचेंगे, अच्छा से अच्छा ज्ञान अपना अनुभव दे करके आएंगे, बस ये मेरा इतना काम है। हम पहुंचेंगे नहीं कि हमको मिठाई खिलाई जाएगी। जैसे ही हम काम में उसका कर्मफल जोड़ लेते हैं, बस वहीं से हम अशांत होने लगते हैं, वहीं से हम भटकने लगते हैं, वहीं से हमको अशांति आना शुरू हो जाती है। अरे भैया वेतन तो मिलता है, हमारे पास 4 गवर्नमेंट ने भेजते हैं साल भर में हमको राष्ट्रीय गुरु बनाकर। मैं पूरी, पूछ लीजिए इनसे, मैं पूरी लगन से पढ़ाता हूँ, पूरी लगन सिखाता हूँ। हम भी सोचते हैं कि तनख्वाह तो मुझको मिलनी है, गवर्नमेंट तो मुझको देती है, इनको भी देती है, लेकिन वो फिर अधर्म हो जाएगा। मैं बार बार इनसे कहता रहता हूँ कि जब तुम लोग गड़बड़ करो तो मेरी आत्मा मुझे मारती है कि तुमको सरकार पैसा देती है इस काम के लिए, सेवा के लिए, ऐसा तुम क्यों करते हो। तो मैंने कहा मैं इसलिए तुम लोगों को क्षमा नहीं कर पाता, ये मेरी ड्यूटी है। आप लोग अच्छे डॉक्टर बन के जाओ, आप समाज में जाओ,
आप लोग काम करो। तो समाधि मतलब ऐसे बैठ जाओ, ऐसे नहीं। समाधि का मतलब है मन को एकाग्र रखना, समत्व में रखना, बुद्धि को समत्व में रखना। आयुर्वेद यहाँ तक बताता है, आपको बताता चलूं कि कहते हैं कि जितने भी आगंतुक व्याधियाँ होती हैं वो भी आपके कारण होती हैं। अगर पंखा गिरा, अगर हम बैठे हैं, अगर हमको चोट चपेट, अग्नि, विष, ये पंखा, कुछ भी दुर्घटना होती है तो कहते हैं कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार हैं। आपका मन रोगी हो गया था, आपका मन अगर निर्मल होता, स्वस्थ होता, आप स्वतः से आपको स्वयं आभास हो गया होता कि ऐसा हो सकता है। आपको पता है कि मन की कितनी बड़ी ताकत हो। मैंने कहा नहीं कि 1000 गुना ताकत होती है मन में, 1000 गुना ताकत होती है। आपका मन में आपको बता देगा, मन आपको हटा देगा, आपको मन आपको अपने आप एहसास करा देगा। उसी को छठी इंद्रिय कहते हैं। मन को इसीलिए छठवीं इंद्रिय कहते हैं, उसको पता हो जाता है। इसलिए हमेशा मनोबल को उच्च बनाते जाइए। तो ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, पेशेंस, धैर्य के द्वारा, समाधि के द्वारा, इसके लिए आप सभी को हमारे यहाँ व्यवस्था दी। कहने के ध्यान का माध्यम लीजिए। तो ध्यानवान तो होता नहीं है, ध्यानवान तो होता नहीं है। ध्यान जैसे करने बैठेंगे दुनिया के संसार की बातें आ जाती हैं। एक बहुत अच्छा फार्मूला है, जो बहुत अच्छा उपाय हमने जो पाया है, जो करते हैं, एक बहुत अच्छा उपाय है, वो भगवान नाम जप करिए। आप कुछ ना कुछ तो समय मिलेगा आपको। और मैंने देखा हिंदुओं में, मुस्लिम भाइयों में, ईसाइयों में, सभी में जप की परंपरा है। हमारे यहाँ तो हर तरह के रोगी होते हैं ना, हमारे यहाँ रोगियों को 1 घंटे जप कराया ही जाता है योग की कक्षा में नियमित। कोई भी जो नाम अच्छा लगे, राम नाम तो सबसे अच्छा ही है। बाकी किसी ने कुछ किया उसको अच्छा, जो भी अच्छा लगे वो सबसे अच्छा राम नाम करिए तो बहुत अच्छा लगता है। आप करिए और करके देखिए। 1 माह परिवर्तन, 2 माह परिवर्तन, 4 महीने अलग, हर महीने, और मन बहुत एकाग्र होने लगा। जिस समय करिए उस समय ये ध्यान दीजिए कि मन नासिका के अग्रभाग में हो, मन सांसों में हो आपका, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। धीरे धीरे, पहले तो जल्दी, ये बड़ा बंधन है ना। मैं आपको एक घटना बताऊं, ये सब देखते हैं। एक पुरुषोत्तम दास आते हैं हमारे यहाँ, मथुरा से, किडनी फेलियर रोगी हैं, व्हीलचेयर में लाए गए। 1 माह 1.5 माह भर्ती रहे, मैंने डायलिसिस छुड़ा दिए, छूट गई। अब वो आए, उनकी मिठाई की और उसकी नमकीन, मिठाई और समोसा की दुकान है। कहता है गुरुजी मैं समोसा खा सकता हूँ कि नहीं, यही शब्द थे। क्या ऐसे थे ना? तो मैंने कहा पुरुषोत्तम दास अग्रवाल जी, अच्छा ईमानदारी से बताओ आपने कितनी बार समोसा खाया है? बोले बहुत बार। मैंने कहा ये जब भिखारी मन, मैंने कहा आपका मन शांत हुआ, संतुष्ट हुआ? बोले नहीं। मैंने कहा बार बार मांगता है ना? कहना हाँ। तो मैंने कहा कोई अगर जो है आपका भिखारी ऐसा आएगा जो रोज आपसे मांगेगा तो उसको आप भीख देंगे? कहा नहीं, मैं नाराज हुआ हूँ, कई दिन में, 2-4 दिन में। तो मैंने कहा ये मन इतना आपका भिखारी है, इतना भिखारी है, इतना बंदर है, ये संतुष्ट नहीं होता है। जब इसको हम संतुष्ट आज तक नहीं कर पाए, कोई इसको संतुष्ट नहीं कर, ये सत्य घटना है। जब मन आज तक ये संतुष्ट नहीं हो पाया, इतना भिखारी है, भीखे मांगता रहता है, ये अच्छा, ये अच्छा। और इसकी एक विशेषता भैया, ये नवम हमेशा नया चाहता है, हमेशा नया चाहेगा, नवम रोज नया चाहेगा। और जब आपको रोज नया चाहेगा तो मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। यही मार, इसलिए गीता में कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। इसीलिए कहा गया है कि मन ही मनुष्य के का कारण है बंधन और मोक्ष में। लेकिन यही एक बंधन है। लेकिन भगवान से पूछा कि बहुत बंधन, तो अर्जुन ने पूछा महाराज ये कैसे जो है आएगा, कैसे बस में? ये जल्दी तो नहीं है। कहते हैं बड़ा उछलता कूदता है, ये इसको बस में करना बड़ा कठिन है। बड़ा प्रमाथी है, प्रमथन मथानी की जैसे मचता है, प्रमथन स्वभाव वाला है, इसको जीतना बड़ा कठिन है। तो भगवान ने कहा कि अभ्यासेन और वैराग्येन। बहुत लोग योग करते हैं ना, वो योग नहीं भैया, जो ये योग नहीं है, ये योग के भैया 8 अंग हैं। आप 8 क्रमशः चलोगे। आप पहले यम का पालन करोगे, सत्य, अहिंसा, आस्ते इत्यादि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, फिर नियमों में आओगे, फिर आपकी आसन सिद्धि होनी चाहिए, फिर प्राणायाम की सिद्धि हो। नहीं कि डायरेक्ट लग गया प्राणायाम में, नहीं, पहले यम नियम, पहले यम, फिर नियम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। अब आप किसी को लेकर के बैठा दो, कुछ नहीं, अरे भैया उसको पहले सत्य बोलने की व्यवस्था कराओ, सत्य बोलने की व्यवस्था कराओ। भैया सत्य बोलो, क्या हो जाएगा? मैं पूछे इन लोगों से, मेरे साथ रहते हैं, किसी का फोन आया, मैं कभी नहीं कहा था कि मैं नहीं हूँ, बता दो मैं फला काम में व्यस्त हूँ, मैं बात कर लूँगा, बात। और किसी ने गलत कह दिया, मैं डांट दूंगा, ये तुमने कैसे कह, जब मैं हूँ यहाँ कैसे आपने कह दिया?
कि डॉक्टर साहब बिजी हैं गुरु, कैसे तुमने कह दिया? नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ी देर में कॉल करूँगा, मैं रोगी देख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कर लेंगे। एक प्रतिज्ञा कर लीजिए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है भाई, हम सीधी सीधी बात कह देंगे। बट इससे एक आपकी आदत बनेगी अनुशासन की। ऐसा आप प्रयास करें कि मुझे झूठ ना बोलना पड़े, मैं ठीक रहूँ। मोबाइल सबसे ज़्यादा झूठ बोलना। नहीं, कुछ नहीं, हम अपने सिस्टम में रहेंगे ना। हाँ, तो क्या है, अब विश्वास करिए वो व्यक्ति का इतना प्रभाव पड़ा पुरुषोत्तम दास पर, उसने उसी दिन से फिर नहीं उसने खाया, अभी स्वस्थ है। मैंने कहा जब रोज भिख मंगा है तो इसकी आप कहाँ तक पूर्ति, इसकी आप पूर्ति कर ही नहीं सकते हो। ये आपको ध्यान देने, जीवन के लिए बात है, आपको पूरे जीवन भर याद रखिए, कभी इसको पूरा नहीं कर सकते आप, इसकी माँ, और कमी इसके लिए बनी रहनी है। हमने दूसरे को देखा, ये इस गाड़ी में जा रहा है, अरे भैया जैसे मेरे पास है वो ठीक है, हो गई है, ठीक है, जब भगवान को देना होगा वो व्यवस्था हो जाएगी। इतना क्या कम है कि हम इस लायक भी नहीं थे, ये भाई ये इस लायक भी नहीं थे कि हम इस सीट में बैठ पाएँ। हाँ देखिए, और हमसे उनको देखिए जो इस लायक नहीं है, घूम रहे हैं, लेकिन हमको ये मिल गई है, कौन बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारा भरण पोषण, हमारा परिवार पल रहा है, कौन बहुत बड़ी बात है, कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इससे जो संतोष है ना, तो देखिए मैंने रजोगुण की बात आई ना, तो रजोगुण बढ़ेगा तो बेचैनी बढ़ेगी, और जैसे ही असंतोष बढ़ेगा, और जैसे ही संतोष बढ़ेगा आपका तो शांति बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी तो आपका रजोगुण कम हो जाएगा, रजोगुण कम हो जाएगा तो आपका मन शांत हो जाएगा। एक चीज अपना ले, कोई तो एक अपना लो। और एक चीज और बता दूं, एक सद्गुण अपना लीजिए जीवन में, एक तो सद्गुण, एक सद्गुण तो आपके पास अपने आप, जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए और धर्मशील नहीं जाए सुहाए। एक तो आप सद्गुण अपना लीजिए जीवन में, आपके पास 1 2 3 4 5 क्रमशः आना शुरू हो जाएंगे सद्गुण। और पतन में जाना हो, एक तो दुर्गुण अपना लीजिए, एक तो कोई भी, बस 1 2 3 4 वो शुरू हो जाएंगे आपका दुर्गुण, एक तो अपना लीजिए। ये एक पक्का फार्मूला है, कभी आप अपना देख लीजिए। और मैं ऐसा जीवन जीता हूँ, मैं जहाँ नहीं वहाँ निरंतर और हमेशा। भैया मैं आपको बताऊँ, कोई आपको मारे पीटे ना पीटे, आप अपनी पिटाई स्वयं करना सीखो। जब तक आप अपनी पिटाई करना स्वयं नहीं सीखेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य आप नहीं पा सकते हैं। मुझे बुलाया गया है मानसिक स्वास्थ्य के फार्मूले बताने के लिए और मानसिक दशा और दिशा देने के लिए। जब तक आप अपनी पिटाई, आपसे गलती हुई, आप अपनी कमजोरी सब कोई जानता है, अपनी कमजोरी सब कोई जानता है, अपनी दुर्दशा भी जानता है, अपनी सब कोई जानता है, मुझसे गलती हुई, वहीं अपनी पिटाई करिए आप। मन को बार कैसे तुम, अगर हम 3 बजे जागते हैं, अगर कदाचित 3 से 4 हो गया तो हम बार बार सोचेंगे कैसे आज 4 बज गया, बज कैसे गया, ये बज कैसे गया। 10 बजे सोएंगे, 10 सवा 10 कैसे बज गया, और पश्चाताप तो फिर दूसरे दिन ठीक हो जाएंगे। शरीर है श्रम के अनुसार। ये आप जब तक मन को आपको सतर्क रखना है, अपनी कमी स्वयं ढूंढिए, अपने डॉक्टर स्वयं बनिए, तो मानसिक रोगी नहीं होंगे। आपको एल्प्राजोलम नहीं खाना पड़ेगा, हाँ आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और सात्विक आहार का सेवन करिए, अनुशासन में रहिए, नाम जप करिए, क्योंकि ध्यान फिर धीरे धीरे जैसे नाम जप का अभ्यास हो जाएगा ना, कुछ देर बाद ध्यान लगने लगेगा आपका। यही इसीलिए प्राचीन काल में ध्यान लगता था, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में आया हुआ है कि त्रेता युग में ध्यान लगता था, उस जमाने में ध्यान लगता था, सतयुग में, त्रेता में जो है यज्ञ इत्यादि से काम हो जाता था, द्वापर में जो है पूजा से एकाग्रता बढ़ जाती थी, लेकिन कलयुग में केवल ये बताया गया है, ये उपाय बताया गया है। सभी महापुरुष हमारे एक शब्दों, चाहे चरक हो, सुश्रुत हो, वाग्भट हो, सब एक साथ बताए गए हैं। हमें लगता है बहुत समय ले लिया हमने, ठीक है ना, समय तो नहीं बहुत हुआ ना। 4 बजे बच्चे भी रहे, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय।